मिली जानकारी के अनुसार IRDA अप फ्रंट कमीशन जो कि LIC एडवाइज़र्स को और अदर इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को देती है कंपनियां, तो उस अप फ्रंट कमीशन को चेंज करके कमीशन को लेवल करने की योजना रखता है। IRDA की तरफ से यह विचार किया जा रहा है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI कथित तौर पर जीवन बीमा एजेंटों के कमीशन ढांचे में एक बड़ा बदलाव करने का विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि नियामक जीवन बीमा कंपनियों के CEO के साथ पहले वर्ष में दिए जाने वाले उच्च अग्रिम कमीशन यानी अपफ्रंट कमीशन, जिसको फर्स्ट ईयर कमीशन भी कहते हैं, तो उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और पॉलिसी की पूरी अवधि में अधिक समान भुगतान संरचना की ओर बढ़ने की चर्चा है। यानी कि जो फर्स्ट ईयर कमीशन जो प्रदान किया जा रहा है, उसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ईयर में जिस तरह के कमीशन का स्ट्रक्चर है, तो उसको चेंज करके जो फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है उसको आगे के वर्षों में लेवल करने की योजना है। अगर फर्स्ट ईयर में 20% है तो उसको 10% करके बाकी ईयर्स में 6 या 7 को, फिर 5 से या 5% को 7 या 8 करने की योजना है। तो इस तरह से इसको लेवल करने की योजना है। और इस घटनाक्रम से परिचित वरिष्ठ उद्योग अधिकारियों के अनुसार IRDA म्यूचुअल फंड उद्योग में जो अपनाई जाने वाली संरचना है उसी के समान ट्रेल लाइक कमीशन मॉडल का मूल्यांकन कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, जिससे पॉलिसी की अवधि के दौरान भुगतान समान रूप से वितरित किया जा सके, जिसका उद्देश्य पॉलिसी की निरंतरता में सुधार करना और दीर्घकालिक ग्राहक प्राधिकरण सुनिश्चित करना है, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक जो इंश्योरेंस एडवाइज़र्स हैं वो कस्टमर के साथ जुड़े रहें, उसके प्रीमियम के लिए, उसके अन्य सपोर्ट के लिए लगातार उसके साथ जुड़े रहें। कमीशन कम नहीं होने वाला है, कमीशन सेम रहेगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में बदलाव करने की योजना IRDA की तरफ से पेश की गई है। तो इस तरह का मॉडल पहले से ही गैर जीवन और स्वास्थ्य बीमा जैसे क्षेत्रों में प्रचलित है, जहां कमीशन अधिक समान रूप से संचलित। आप जैसे कि जानते हैं, जो लोग काम करते हैं मेडिक्लेम वगैरह में, हेल्थ इंश्योरेंस में, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि एक ही तरह का कमीशन पूरे पीरियड में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में कुछ अलग है, दूसरे ईयर में अलग है। वहाँ हर साल एक ही तरह का कमीशन स्ट्रक्चर है, यानी हर साल एक ही तरह का कमीशन दिया जाता है। अब बिजनेस के अनुसार कुछ एजेंट्स को अधिक, कुछ एजेंट को कम दिया जाता है, ये अलग मैटर है, लेकिन जो कमीशन का स्ट्रक्चर है वो थ्रू आउट द पॉलिसी लाइफ वो सेम रहता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वो सेम कमीशन स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन यहाँ पर उस तरह का सेम तो करने की योजना नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो स्ट्रक्चर कमीशन का है उसको कुछ घटाकर बाकी वर्षों में उसको बढ़ाने की योजना है। हालांकि इस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन अभी हाल ही के घटनाक्रम से IRDA ने इसको साफ किया है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मसौदे के तहत नियामक ने नियमित प्रीमियम भुगतान वाली जीवन बीमा पॉलिसियों पर पहले वर्ष के कमीशन को शुद्ध प्रीमियम 35% से घटाकर 20% करने का सुझाव दिया था, जिसमें पुरस्कार भी शामिल थे। साथ ही उसने नवीनीकरण कमीशन को बाद के वर्षों में 10% करने का प्रस्ताव दिया था, जबकि पहले यह दूसरे और तीसरे वर्ष में 7.5% और 5% था। तो इस तरह का ये विचार प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। एवं अन्य एक उल्लेखनीय प्रस्ताव दीर्घायु प्रोत्साहन की शुरुआत थी। इस ढांचे के तहत जीवन बीमा एजेंटों को मध्यस्थों के अतिरिक्त कमीशन जो मिलेगा वो ग्राहक अपनी पॉलिसी को 5, 10, 15 वर्षों तक जारी रखते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनको लॉन्ग टर्म जो सुविधा है, सेवाएं हैं एजेंट्स का, वो प्रदान होगा। तो इस पृष्ठभूमि में एक समान नियमित कमीशन संरचना की ओर बढ़ने को लेकर हालिया चर्चाएं दूसरे CEO के साथ बैठक में IRDA ने ये योजना रखा है और आने वाले समय पर इस पर काम होने वाला है। और ये सारे जो घटनाक्रम हैं ये दर्शाते हैं कि नियामक पॉलिसी धारकों के लिए निरंतर सुधार कर रहा है, लेकिन इससे एजेंट्स को भी नुकसान ना हो इस बात का भी वो ध्यान रख रहा है कि कमीशन को कम ना किया जाए। लेवल करने का अर्थ ये नहीं है कि जो ओवरऑल पॉलिसी लाइफ में जो कमीशन मिलती है, 15 साल 10 साल का जो पॉलिसी टर्म है, जो पॉलिसी लाइफ है,
उसमें जो कमीशन ओवरऑल कंप्लीट कमीशन जो मिलती है उसमें किस तरह की कोई कमी ना हो। हाँ, जो फर्स्ट ईयर की कमीशन है वो जो कमीशन है उसको थोड़ा घटाकर दूसरे वर्षों में बढ़ा दिया जाए और इस प्रकार से इसको लेवल किया जाए जिससे कि लाभ कस्टमर्स को भी हो और एजेंट को भी काम करने में थोड़ा मज़ा आए। क्यों, फ्यूचर में जब वो लॉन्ग टर्म काम करते हैं तो बाद में जो कमीशन कम होती है तो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, तो इससे उनको भी इंटरेस्ट रहेगा और वो भी कस्टमर के साथ जुड़े रहेंगे। तो कमीशन कम नहीं होगी, कमीशन समान रहेगी, केवल उसके स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। तो ये इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि आप लोगों को जो जानकारी बाहर से मिले कि कमीशन कम कर दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर कमीशन को घटा दिया जाएगा, तो इससे आपको सही जानकारी मिल जाए कि कमीशन घटाया नहीं जाएगा बल्कि कमीशन सेम रहेगा, केवल उसके स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। फर्स्ट ईयर को चेंज करके सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, ओवरऑल कमीशन समान रहेगा, कमीशन में किस तरह की कोई कमी नहीं होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं यह चैनल कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के नए या पुराने एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हर तरह के उपयोगी वीडियोस अपलोड की जाती है, चाहे वो ऑफिस के काम से रिलेटेड हो, ऑनलाइन काम से रिलेटेड हो या मोटिवेशनल वीडियोस हों, IRDA और कंपनियों के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उन सब का सटीक और सही विश्लेषण इस पर अपलोड की जाती है। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।